अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन और फिर उसका हर स्टेप और फिर हर पार्ट को इंशाअल्लाह मैं करूँगा। तो ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप वालों के लिए AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे सिलेबस है। पंजाब वालों का भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। इसी मेथड इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो भी एक्सरसाइज 2.3 है। तो इसको आए चलें सॉल्व करते हैं बाकायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वीडियो लंबी हो सकती है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है, वहाँ पे हर सवाल और हर सवाल के फिर पार्ट की भी टाइम ड्यूरेशन इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूँगा। तो आपके एक क्लिक से आप जंप करके आपकी वीडियो वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो वीडियो लंबी होने की सूरत में आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या है, राइट द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी रेडिकल एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, आपने इनको तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्या होती हैं, क्या भला होती हैं, इनको डिस्कस करके थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट लेके, जो कि बहुत आसान है, फिर हम इनकी तरफ आते हैं। वैसे भी हर एक्सरसाइज को आप ये समझ लें, उसमें जो सवाल आते हैं वो लॉग की मानंद होते हैं, तालों की मानंद होते हैं। और उससे पहले जो हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, फार्मूलाज को, रूल्स को, वो चाबियों की मानंद होती हैं। तो चाबियाँ आपके पास होंगी तो लॉक्स खुलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक्सरसाइज के को शुरू करने से पहले मैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं या ज़रूरी फार्मूलाज, जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, उसको मैं डिस्कस करके फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। तो आप अगर इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेंगे 5-10 मिनट में, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो चलें पहले वो कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, जो कि बहुत आसान और शॉर्ट हैं। हाँ जी, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको देख लेते हैं। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। रेडिकल के लिए बस मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा और आसान करके। ये वाली सिंबल आपने देखी है ना, अंडर रूट की, इसको रेडिकल का सिंबल भी कहते हैं, रेडिकल फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, ये रेडिकल हो गया, यानी ये सिंबल जब भी नज़र आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि रेडिकल फॉर्म में है वो सवाल या वो जो भी है सूरत आपके सामने होगी ना। मिसाल के तौर पर यहाँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 4, तो ये रेडिकल 4 है, यानी रेडिकल का साइन है, उसके अंदर क्या है, 4 है। अच्छा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, रेडिकल। और ये जो अंदर पड़ा होगा ना नंबर या जो भी होगा अंदर को, किसी भी तरह की शक्ल होगी, किसी भी तरह की चीज़ होगी, तो वो क्या कहलाएगी, रेडिकेंड। और ये रेडिकल का साइन तो आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी ये धुम है ना, इसके ऊपर कोई नंबर भी पड़ा होगा बाज़ दफ़ा। आप देखें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अंडरस्टूड होगा, यहाँ पे क्या है, 2 है। लेकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 3 होता है, तो अब यहाँ पे जो नंबर होगा इसे कहेंगे इंडेक्स। समझ आ रही है, ये जो साइन है इसे कहते हैं रेडिकल, इसके अंदर जो नंबर या जो भी शय होगी उसे कहेंगे रेडिकेंड, और इसकी दुम के ऊपर जो नंबर होगा उसे कहेंगे इंडेक्स। अगर 3 के बजाय कोई नंबर भी ना हो, मिसाल के तौर पर ये F2x है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएंगे इसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स क्या है यहाँ पे, 2। समझ आ गई। और वैसे भी ये जो रेडिकल का सिंबल होता है, इसकी निशानी इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है समथिंग हैज़ पावर 1/2। यानी यहाँ पे जो इंडेक्स में जो नंबर होगा ना, वो 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा, यानी ऊपर 1 ही रहेगा हमेशा, नीचे 2 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये रेडिकल का सिंबल है और यहाँ पे क्या है जी, 3x। तो इसको अगर मैं रेडिकल के सिंबल को ख़त्म करके इसकी वैल्यू देना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3x। यहाँ पे दुम पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, 2, तो ये बन जाएगा 1/2। अगर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ तो ये 1 क्या हो जाएगा, 3। यानी जो यहाँ पे इंडेक्स में नंबर होगा वो 1 के नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ 4 तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। अगर मैं कर देता हूँ 5 तो ये भी क्या हो जाएगा, 5। समझ रहे हैं, गन बन गया। यानी ऐसे कर लें, 2x ये आ जाएगा 2x की पावर 1/2, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 मिसाल के तौर पर, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4। समझ रहे हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म है, यानी आपको जहाँ भी जिस सवाल में भी रेडिकल का साइन, ये अंडर रूट का साइन, स्क्वायर रूट का साइन नज़र आएगा तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, रेडिकल फॉर्म है। ये सारी की सारी फॉर्म्स क्या हैं,
रेडिकल फॉर्म, ठीक है, आसान है ना, इसको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको क्या लिखना है कि एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, जब आप रेडिकल को हटा देते हैं और उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब जो चीज़ बन रही है ये वाली फॉर्म, रेडिकल का साइन जब गायब हो जाए और उसकी वैल्यू आ जाए तो वो क्या बन जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ आ रही है? या वैसे भी अगर मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर फिफ्थ रूट यानी कि रेडिकल का साइन और इंडेक्स की जगह पे 5 पड़ा हुआ है और इसके अंदर है जी 3x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x और इसकी पावर क्या बन जाएगी, यानी इसको मैं ख़त्म करके इसकी वैल्यू लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी 1/5, यानी इंडेक्स पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो 1 के नीचे डिवाइड की फॉर्म में ऐसे आएगा। समझ रहे हैं? तो ये ये रेडिकल फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस ये आपको थोड़ा सा बताना था, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में रेडिकल का सिंबल यूज़ होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल के सिंबल को ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी जगह उसकी वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब हाँ जी, एक्सरसाइज 2.3 अब आपके सामने है, बाकायदा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमने रेडिकल फॉर्म को भी समझ लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है उसको भी समझ लिया है। तो अगर आप वीडियो यहाँ से देखने, आप पीछे जाके रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को थोड़ा सा देख आएँ। तो 4 मिनट की छोटा सा क्लिप है, पीछे मैंने अटैच किया हुआ है। तो इसको शुरू करते हैं। वो कह रहे रेडिकल फॉर्म आपको दी हैं, यानी ये जो साइन होता है ये वाला, ये रेडिकल का साइन होता है। तो आपने इस साइन को ख़त्म करना है, इसके बजाय इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू क्या है, यानी अगर ये रेडिकल साइन है तो इसकी वैल्यू होती है समथिंग हैज़ पावर 1/2। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे दुम पे 2 है जो छुपा होता है। खैर करते हैं, ये आपको पता होगा ना, अंडर रूट का साइन है ये। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करें, सॉरी मार्कर बदलने दें मुझे। अच्छा, इसको एक दफ़ा रिपीट करने अच्छी प्रैक्टिस होती है। 17, इसे कहते हैं क्यूब रूट 17। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पे दुम पे नंबर पड़ा होगा वो पावर में चला जाएगा, लेकिन कैसे, 1 के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 17 की पावर 1 ये वाला जो इंडेक्स है यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 4 है तो ये 4 भी यहाँ पे आ जाएगा, 5 है तो 1/5। समझ आ रहे हैं? ऊपर हमेशा 1 ही होगा। अच्छा, तो इसको बस ये आपका आंसर आ गया ना, देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको अगर आप ब्रैकेट्स को हटा दें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है जी, आंसर। कितना आसान था, यानी रेडिकल साइन को आपने ख़त्म किया, जो फॉर्म बनी बग़ैर रेडिकल साइन के उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें रेडिकल का सिंबल नहीं होता बल्कि उसकी वैल्यू होती है। ठीक हो गया, तो दूसरा कर लेते हैं 70। इसमें जाके इसको भी एक दफ़ा रिपीट कर लें। अब देखें यहाँ पे ये जो रेडिकल का साइन है ये रेडिकल है, ये वाला साइन, ये वाला, ये रेडिकल होता है। इसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई है जो उसके छत के नीचे है इसे कहते हैं रेडिकेंट, और ये जो इंडेक्स पोजीशन, ये जो दुम के ऊपर नंबर होगा ये क्या होगा, इसे इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो हमने इसी को ख़त्म करना है। तो ये बन जाएगा -7 की पावर 2, फिर इसकी भी पावर क्या बन जाएगी 1/5। ये इंडेक्स पोजीशन पे जो नंबर है ये 1 की नीचे चला जाएगा, 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और ये आपको रूल पता होना चाहिए, पावर की जो पावर होती है ना वो सिंपली मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन जाएगा -7 की पावर 2 मल्टीपल 1/5। तो ये क्या आ जाएगा, -7 की पावर 2 1 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक हो गया। तो उसने हमें मज़ीद आके सॉल्व करने का नहीं कहा, उसने कहा था कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, यानी रेडिकल का साइन ख़त्म करें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएँ। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, सिंपल जो पावर की फॉर्म में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। यही हमारा आंसर है। मज़ीद इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, उसने हमसे डिमांड ही नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सोल्यूशन में जाके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसको भी एक दफ़ा रिपीट करें।
अब क्या है ये, जब इसको मैं रेडिकल के साइन को ख़त्म करूँगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स पोजीशन वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे, पावर में जाके 1 के नीचे। ठीक हो गया। बस यही हमारा आंसर है। रेडिकल का साइन ख़त्म हो गया, पावर में कन्वर्ट हो गया, और यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए हैं, बकाया देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अच्छा, इसमें क्या करना है, अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि रेडिकल के बगैर वाली फॉर्म दी गई है, आपने इसको रेडिकल में, ये जो सिंबल था रेडिकल का, इसमें कन्वर्ट करना है। डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, वो आपने अब चेक करना है। सॉल्यूशन में जाके इसको एक दफ़ा रिपीट करें, 3 2/5। अच्छा देखें, रेडिकल में देखें इसकी वैल्यू क्या होती है, समथिंग हैज़ पावर 1/2, यानी यहाँ पे दुम पे कुछ भी नहीं है तो पावर जो होगी 1/2 होगी। ऊपर लाजमी 1 आएगा, नीचे 2 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ दुम पे 4 कर दूँ यानी इंडेक्स पोजीशन पे 4 कर दूँ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। इसी तरह हमें यहाँ 2/5 में 2 की जगह 1 चाहिए और 5 अपनी जगह पड़ा रहे, कोई इशू नहीं है। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, चूँकि रेडिकल फॉर्म में लाना है ना, तो मैं इसको 2 × 1/5 कर देता हूँ। बात एक ही है, 2 × 1/5 वापस वही आता है। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/5 कर लेता हूँ। अब ये 1/5 जो है, समथिंग हैज़ पावर 1/5 बराबर होता है रेडिकल साइन और उसकी इंडेक्स पोजीशन पे 5, ये इसके बराबर होता है। समझ आ गई। तो अब मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसके ऊपर रेडिकल का साइन, और ये जो 5 था यहाँ पे, ये इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ पे चला जाएगा। ये हमारा ये जो सवाल है ये कन्वर्ट हो गया है रेडिकल नोटेशन में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने नोटेशन बनानी थी रेडिकल, तो हम बनाने में कामयाब हो गए, यही हमारा आंसर है। आगे देखें इस सवाल को, ये रफ वर्क है। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा रिपीट करें इसको, a + b अच्छी प्रैक्टिस होती है, 1/5 = अब देखिए ये बना बनाया आपको सवाल मिला हुआ है 1/5, ये जो ऊपर 1 होना चाहिए पावर में, नीचे कोई भी नंबर हो हम उसको इंडेक्स पोजीशन पे ले जाते हैं। तो ये 5 जो है ये यहाँ पे दुम पे आ जाएगा, a + b। समझ आ गई। यही हमारा क्या है आंसर। इंडेक्स पोजीशन में 5 आ गया, रेडिकल का साइन भी पड़ गया, तो यही हमारा क्या है आंसर। सॉल्यूशन में जाएं यहाँ पे, अब यहाँ भी हम जो है वो पावर में ऊपर 1 लाने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करें, 2/3 डॉट ये मल्टीप्लाई वाला है y की पावर 1/3 = x की पावर 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3 डॉट y की पावर 1/3। ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है पहले से ही। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ x² और इसकी होल पावर 1/3 डॉट y की पावर 1/3। तो ये 1/3 किसकी वैल्यू है, क्यूब रूट की, यानी कि ये 3 जो है कहाँ चला जाएगा इंडेक्स पोजीशन पे, और 1/3 ख़त्म हो जाएगा, ये रेडिकल का सिंबल और अंदर x² डॉट। इसी तरह ये भी बना बनाया हमें मिल रहा है क्यूब रूट और y, इन दोनों के ऊपर क्यूब रूट है, यानी कि इंडेक्स पोजीशन पे 3 है तो मैं एक ही डाल लेता हूँ। नीचे क्या आ जाएगा x² और y, और यही हमारा क्या है जी आंसर। ये कितना आसान था, बल्कि ये ठीक हो गया। तमाम सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 के। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। कह रहा है नेम द इंडेक्स एंड रेडिकल इन द गिवन एक्सप्रेशंस वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। आपने इन सवालात के अंदर इंडेक्स और रेडिकेंड के नाम की चीज़ों को ढूंढना है। तो आपको मैंने शुरू में बताया कि इंडेक्स और रेडिकेंड क्या होता है। ये जो सिंबल है ये वाला, ये स्क्वायर रूट वाला, इसे रेडिकल भी कहते हैं। ये रेडिकल है, इसके अंदर जो भी शय कैद होती है उसे कहते हैं रेडिकेंड। यानी ऐसे कर लेना, यहाँ पे ऐसे आप बना लें। ये जो सिंबल है ये रेडिकल है, इसके अंदर मिसाल के तौर पर a है तो ये क्या है रेडिकेंड, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर 3 है दुम के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा इंडेक्स। समझ आ गई, आपके पास एक तरह की चाबी है। अब अगर यहाँ पे दुम के ऊपर कोई भी नंबर नहीं होगा तो आपने समझ जाना है कि वहाँ पे 2 है जो कि छुपा बैठा हुआ है। समझ आ गई। तो आपने सॉल्यूशन में जाके यहाँ पे इंडेक्स
और रेडिकेंड। इंडेक्स क्या है जी, अंडर रूट की ये जो रेडिकल का साइन है इसकी दुम के ऊपर जो नंबर होगा वो इंडेक्स होगा। यहाँ पे भी कोई नहीं है, जब कुछ भी नहीं होगा तो आपने इंडेक्स 2 लिखना है। और अंडर रूट रेडिकल के साइन के अंदर जो नंबर होगा या जो भी शय होगी वो क्या कहलाएगी, रेडिकेंड। तो यहाँ पे रेडिकल के साइन के अंदर कौन है, 18। समझ आ गई कितना आसान है। सॉल्यूशन में जाएं, यहाँ पे इंडेक्स और रेडिकेंड। इंडेक्स क्या है जी, जो रेडिकल की दुम के ऊपर नंबर बैठा है वो क्या है जी, 4। और जो रेडिकल साइन के अंदर है वो क्या है, रेडिकेंड, वो क्या है, 96। कितना आसान है। बस वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इंडेक्स रेडिकेंड, हाँ जी, इंडेक्स क्या है, यहाँ पे जो रेडिकल का साइन है उसकी दुम के ऊपर कौन सा नंबर है, 3। रेडिकेंड कौन है, जो रेडिकल के साइन के अंदर जो भी शय है, चाहे पहाड़ इसके अंदर होना, वो सारा का सारा क्या होगा, रेडिकेंड। तो 27x4y डिवाइड बाई 49। इसको अब सॉल्व करने नहीं बैठ जाना आपने, काटना कूटना नहीं है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस आपने जस्ट बताना है रेडिकेंड क्या है, इंडेक्स क्या है, बात ख़त्म। बस आगे जाएँ, इसको देखें। अच्छा, इसको ना मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। कैसे, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, ये रेडिकल का साइन, इसके ऊपर भी रेडिकल का साइन है। मैं दोनों को एक छत के नीचे ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा, 6xy होल क्यूब और 3xy। ठीक हो गया। तो ये कर लें, थोड़ा सा मिला लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 6 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 18। ये x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्या है जी, बल्कि इसको पावर दे दें, 1 मिनट, 6, ये देखें मैंने गलत लिख दिया, 6xy क्यूब है ये। तो ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, y क्यूब और y1 बेसिस सेम पावर z हो जाएंगी। ये पावर 3 और 1 क्या हो जाएंगे, y की पावर 4। यानी दोनों को मिला के, थोड़ा सा ये टुकड़े बने हुए थे, हमने इन टुकड़ों को जोड़ लिया। अब हम ऐलान करेंगे इंडेक्स का और रेडिकेंड का। देखिए ना, यहाँ पे अगर हम कहते हैं इंडेक्स, हमें 2 दफ़ा लिखना पड़ता है, इंडेक्स 2 रेडिकेंड भी 2 दफ़ा लिखनी पड़ती है, इसके लिए अलग। तो मैंने इन दोनों को मिला के एक कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा गंद बन गया, 6xy क्यूब था ना, तो मैंने गलती से होल क्यूब ले लिया था, इसलिए इसको मैंने सही किया तो गंद बन गया। 6xy क्यूब को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तो वापस ये आंसर आया। ये एक फॉर्म बन गई, इसमें इंडेक्स क्या है जी। अब यहाँ पे रेडिकल के साइन के ऊपर, यहाँ पे दुम के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, आप समझ जाएंगे, वहाँ पे क्या है, 2 है। और अंदर तो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, 18x स्क्वायर और y की पावर 4। ये आपका आंसर, ये सारे आंसर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई से मुराद क्या होता है कि आपने उस सवाल को, जो आपके दिमाग में टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज आपको पता है, उसको उसके साथ नशर आपने कर देना है, यहाँ तक कि वो एक ऐसी हालत में पहुँच जाए सवाल करते 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 कि जहाँ से आगे मज़ीद सॉल्व ना हो सके, वही आपका आंसर होगा। इसी कहते हैं सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन में जाके इसको हल करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को करें रिपीट। रेडिकल का साइन, इंडेक्स की पोजीशन पे 4 और रेडिकेंड क्या है, 81। इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब 81 जो है ना, इसके आप क्या कर लें, ये इसके ऐसी लाइन मार लें, 81 के टुकड़े लाएं, यानी टुकड़े से मुराद क्या है, इसके फैक्टर्स मालूम कर लें बाय एलसीएम के ज़रिए, एलसीएम मेथड के ज़रिए। ये रफ वर्क में नहीं, ये साइड पे आप कर लें, बेशक इसको साथ साथ चलाएं, यहाँ पे साइड पे आप कर लें। तो ये बन जाएगा 2 के साथ तो नहीं होगा, ये 3 के साथ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 और 7 8 2 वहाँ पर चला गया, 21 बन गया। 2 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो 81 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। यह आ जाएगा 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 हैं, तो मैं इनको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पिछले सवालों में हम करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने इसी की प्रैक्टिस की थी। तो अगर मैं रेडिकल के साइन को ख़त्म करूं
तो ये अपनी पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। कैसे? पावर में जाके पहले 1 आएगा ऊपर, और ये जो इंडेक्स पोजीशन पे नंबर होगा ये नीचे चला जाएगा 1/4, यानी ऐसे पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई? तो पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 मल्टीपल 1/4। ये नीचे वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा। 3 की पावर 1 3 होती है। तो ये हमारा क्या है जी? आंसर। देखें ना, आप मज़ीद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 3 को क्या सॉल्व करेंगे? क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे? सिंप्लीफाई में ये होता है कि आप उसको काट कूट के वहाँ तक ले आते हैं जहाँ से आगे वो मज़ीद नहीं कट सकता, रुक जाता है, उसे कहते हैं आंसर। और ये सिंप्लीफाई का प्रोसेस होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देख लेते हैं। सोल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा, ठीक है? तो देखें 144 और 49 को मैं अलग अलग दे दूँ, चले रिपीट हो जाएगा। इसको भी अलग दे दें, इसका हिस्सा यानी कि रेडिकल का साइन इसको अलग दे दें, इसको अलग दे दें, बात एक ही है, ठीक है? अब 144 और 49 के भी आप जो है ना फैक्टर्स मालूम करें बाय एलसीएम मेथड, यानी इसके टुकड़े मालूम करें, इसके भी टुकड़े मालूम करें, ताकि हमें बाहर निकालने में आसानी हो। इसको 144 को बाहर कैसे निकालें, 49 को बाहर कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। 144 का भी यहाँ ले लें, यानी रफ वर्क में इसको ले लें या साथ ही ले लें, कोई बात नहीं। ऐसे क्या मतलब सवाल के साथ ही जगह बनी होगी ना, आप वहाँ पे ले लिया करें तो अच्छा असर पड़ता है। अब इसको आखिरी नंबर को देखें, जो अगर इवन नंबर हो ना आखिरी नंबर, तो वो 2 के टेबल में लाजमी तौर पे चला जाएगा। अगर ऑड हो, जैसे कि ये 9 है, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब आपने फिर सोचना पड़ेगा या 3 के टेबल में या 7, इस तरह। तो ये 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 7 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4, ठीक हो गया? 2 3 ज़ार 6, 1 वहाँ जाके 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ार 12, अब 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार, अब ये 3 से जाएगा 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। इसी तरह 49 जो है वो किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, मास वाइज 7 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार, यानी ये जो 49 के टुकड़े पीसेस ये आ गए और 144 के पीसेस ये वाले आ गए। तो अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 144 की जगह ये सब कुछ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 4 दफ़ा 2 है, और 3 मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाय 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल 7। अच्छा, ये 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, इनकी पावर्स क्या हैं? 1 1 1 1, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2 की पावर 4, और यहाँ 1 1 है तो 3 बेसिस सेम। या ये देखो ना यार, ये अगर 3 है इसकी पावर 2, ऐसे कहते हैं एक्सपोनेंट और इसे कहते हैं बेस, ठीक है? ये जो बेस में बार बार कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ये रफ वर्क है। अच्छा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या हो जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा? 7 2 दफ़ा है, 7 मल्टीपल 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, ठीक हो गया? अच्छा, अब जो है ना अंडर रूट इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर अलग अलग कर लें, यानी ये अंडर रूट रेडिकल का साइन इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, दोनों को हिस्सा दे दें। 2 की पावर 4 रेडिकल का साइन और ये रेडिकल का साइन 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में आपको पता है इनकी खुली जंग होती है, कट जाते हैं, ये बन जाएगा 7। अब जगह का मैं यहाँ पे मैं लाइन बना के जगह बना रहा हूँ। अच्छा, अब देखें इक्वल टू 2 की पावर 4 है, ठीक है? आप ये रेडिकल का साइन ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 है। रेडिकल के साइन की वैल्यू या अंडर रूट के साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/2, पावर में 1/2। इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, ये बन जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 7, और पावर की पावर तो सिंपली मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 2 और 2 कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 1 3 होती है डिवाइडेड बाई 7। 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा? 4 मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक हो गया? तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 4 3 ज़ार 12 डिवाइडेड बाई 7, ये मज़ीद नहीं कटते, तो ये आपका क्या है? आंसर। समझ आ गई? यानी आपने इनके एलसीएम के ज़रिए से फैक्टर मालूम किए, फिर उनको काट कूट के यहाँ तक पहुँचा दिए, ये आपका क्या है? आंसर।
इसको भी साथ साथ कीजिएगा, ठीक है, साइड पे यानी दाएं साइड पे एक तरफ करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स हो गए हैं। अब बकाया सवालात को देखते हैं जो बच गए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 और 4 पार्ट को देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या जी, ये क्यूब रूट -1/227 है। तो ये ऊपर और ये नीचे, इन दोनों का हिस्सा, इस मंजिल, ये जो मकान है ऊपर और नीचे वाली मंजिल, इस पे एक ही छत है रेडिकल की। तो मैं इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, मैं इसको अलग छत देता हूँ, इसको अलग छत देता हूँ, मतलब क्यूब रूट -1 कर देता हूँ और क्यूब रूट 27 दोनों के ऊपर था ना ये रेडिकल का साइन, मैंने दोनों को अलग अलग हिस्सा दे दिया। अच्छा, अब क्या करना है, मैं इनको इनकी वैल्यू भी दे देता हूँ, -1 की पावर 1/3, यानी रेडिकल के साइन को ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आती है वो दे रहा हूँ। इसी तरह 27 की भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ, 1/3 बन जाएगा। अच्छा, ये 27 का एलसीएम आप ले लें, फैक्टर्स मालूम कर लें, ये बन जाएगा 3 9s, 3 3s और 3 1s। अच्छा, आपको एक और यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास से काम करना पड़ेगा। 1/3 को ख़त्म करने के लिए टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखिए -1 है ना, ये 1, तो 1 की आप कोई भी पावर ले लें, 2000 2 लाख कुछ भी ले लें, वो वापस 1 ही आता है। अच्छा, वो जो -1 है ना, इसकी भी कोई भी पावर ले लें, वापस 1 ही आएगा। लेकिन इस साइन की वजह से ना हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होती है ना, ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 जो 2 के पाड़े में नहीं आते, तो माइनस का साइन कभी भी नहीं बदलता, वापस माइनस ही आता है। यानी माइनस की पावर ऑड नंबर होगी तो वो वापस माइनस ही आएगा। तो मैं इसकी पावर जो ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, ये रफ वर्क है टोटली, वो 3 ले लेता हूँ जानबूझ के। 3 एक तो ऑड नंबर है और माइनस, देखें 3 से मुराद क्या है, -1 की पावर 3 यानी 1 आपस में ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीपल -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1, वापस वही आता है। ऐसा लेने से क्या होगा, ये 1/3 के नीचे जो 3 है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, -1 की पावर 3 भी लेता हूँ और इसकी होल पावर जो 1/3 पहले से चल रही है वही लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 27 की जगह मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीपल 3 होल पावर 1/3। मैं स्टेप्स जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ऐसे ही करेंगे तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी देखें, पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 1 -1 ही आएगा, यानी इस 1 का कोई फ़ायदा नहीं है, ये -1 को नहीं छेड़ेगा। -1 और यहाँ पे 3 दफ़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। यहाँ भी पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/3। ये आपका क्या है जी, आंसर। कितना आसान था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 देख लेते हैं। आपके सामने सॉल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचाऊंगा नहीं करूंगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे अंदर 9/4 -1/6, ऐसे 1/16 है, तो इनको सॉल्व करना है, इसमें से इसको निकालना है। लेकिन ये चूँकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिवाइड बट्टे की फॉर्म में है, तो हमें इन 4 और 16 के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से मुराद क्या है, जो 4 को भी काबिल कबूल हो और 16 को भी काबिल कबूल हो, यानी 4 और 16 का कॉमन टेबल हमने लेना है, जो दोनों करीब करीब वाला हो, छोटा नंबर हो। तो वो 16 खुद है, देखिए ना, 4 4 16 होता है, 16 1 16 होता है। तो 16 ही सबसे करीब तरीन वो नंबर था जो 4 के पाड़े में भी जाता है और 16 के पाड़े में भी जाता है, उसे कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब ये 16 जो है वो क्या करेगा, ये 9/4 है ना, ये 16 यहाँ से जाएगा इसके पास, तो 4 इसको काट देगा, 4 1 यहाँ ऐसे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16। ये जो 4 बचेगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 9 क्या हो जाएगा, 4 × 9 36, समझ आ गई, माइनस। अब ये 16 जो है इधर जाएगा, ये 1/16 है ना, ये वाला 16 इसके पास जाएगा, इस 16 नीचे वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा, 16 1 16 16 1 16। ये जो 1 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 1 1 ही।
ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 36 में से 1 गया 35 डिवाइडेड बाई 16। अब ये समझ लें कि 35/16 एक घर है जिसकी 2 मंजिलें हैं, इसके ऊपर भी छत है, दोनों के ऊपर एक ही छत है, हम दोनों को अलग अलग छतें दे देते हैं, यानी 35 को अलग अंडर रूट दे देते हैं, 16 को अलग। हम सिंप्लीफाई जो कर रहे हैं, हमने आंसर निकालना है ना, तो 35 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये एक सर्ड है, यानी जो नंबर बाहर ना निकल सकें उसे सर्ड कहते हैं। निकाल के देख लें 35 रफ वर्क में आप इसको देखेंगे, ये 30 किधर गया, 35 का एलसीएम ले लें, इधर आ जाएगा 5 7 और 7 1। जब भी हमें चाहिए थी स्क्वायर रूट के अंदर से नंबर को बाहर निकालने के लिए हमें पावर 2 चाहिए होती है, यानी अगर 5 की पावर 2 होता या 7 की पावर 2, किसी भी शय की पावर 2 होती ना, तो हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे लिख के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर और 1/2 इसकी वैल्यू अंडर रूट की वो कट जाती होती है। तो 35 बाहर नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको मज़ीद नहीं तोड़ूंगा, ये 5 × 7 नहीं लिखूंगा, ये 35 ही रहने दूंगा। जबकि 16 का एलसीएम अगर आप ले लें तो ये क्या आता है 4 4 और 4 1। तो मैं 16 की जगह लिख सकता हूँ 4 × 4। अच्छा 35 डिवाइडेड बाई 4 × 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट की तो शुरू से जंग चली आ रही है, कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 35 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका क्या है जी आंसर। ये जो था ना ये रफ वर्क था, ये जो साइड पे मैंने गंद मचाया ना ये रफ वर्क था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बकाया पार्ट्स आपके सामने हैं, इनको देखते हैं। 5वें को सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन को आप रिपीट कर लें, जगह है वक्त भी है, चले लिख लेता हूँ। अच्छा अब क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है ना। सबसे पहले 48 के टुकड़े करें, इसके पीसेस करें, मतलब फैक्टर्स लाएं, तो वो हमें मिल जाएंगे वाया एलसीएम। यहाँ साइड पे 48 का एलसीएम ले लें। आखिरी नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो अगर आखिरी नंबर इवन हो, मिसाल के तौर पर 2 4 0 0 2 4 6, आखिरी नंबर अगर इवन है ना तो आप उसको 2 के टेबल से काट सकते हैं। तो ये आखिरी नंबर इवन है, मैं 2 के टेबल से काटूंगा। 2 2 4 2 4 2 1 2 2 2 2 6 12 2 3 और 3 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 की जगह 2 × 2 × 2 × 2 कितने 1 2 3 4 है, मल्टीपल 3 और मल्टीपल x की पावर 8 y की पावर 16। अच्छा अब क्या हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे 2 कितने हैं 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 वैसे का वैसा, x की पावर 8 वैसे का वैसा, y की पावर 16 वैसे का वैसा। अब ये 1 2 3 4 4 बंदे एक घर में रह रहे हैं, इनके ऊपर एक ही छत है। झगड़ा हो गया जी, हम इसको भी इसकी छत देते हैं, सबको अलग अलग छतें दे देते हैं। ये बन जाएगा 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर 4, फिर 3, फिर ये x की पावर 8 और फिर y की पावर 16, और सबके ऊपर उनके हिस्से का अंडर रूट चला गया, रेडिकल साइन। अच्छा अब इन रेडिकल साइन की जो वैल्यू है वो निकाल दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएँ। जब ये रेडिकल के साइन की ये जो धुम है इसके ऊपर कोई नंबर ना पड़ा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या है 2 है, छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन है 2 है। 2 की पावर 4, तो इस रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है 1/, जो यहाँ पे नंबर हो दुम के ऊपर कुछ भी नहीं है 2, तो 2 होगा, आपने 2 लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2, इसी तरह x की पावर 8 होल पावर 1/2, इसी तरह y की पावर 16 होल पावर 1/2। समझ रहे हैं। अब 2 पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होगी, जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होती है, तो ये 4 ज़रूर खा जाएगा 1/2 से। इसी तरह 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो ये 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 मल्टीपल 1/2 ही आएगा, मल्टीपल इसी तरह x की पावर 8 मल्टीपल 1/2। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन मैं ब्रैकेट से हटा के आपको साफ़ करके दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से काट लें 2 1 2 2 8। अच्छा y की पावर 16 मल्टीपल 1/2, अब काटें 2 1 2 2 2 4, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये नहीं कटता। 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 8 16। अब साफ़ करके लिखें 2 की पावर 2 बन गई, यहाँ 3 की पावर 1/2,
तो 3 की पावर 1/2 को, ये तो 1/2 तो इसकी, यानी ये बराबर होता है समथिंग हैज़ पावर 1/2। तो इसको वापस मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेडिकल का साइन और 3। इसी तरह x की पावर 4 1 ज़ार 4, y की पावर 8 1 ज़ार 8। अच्छा, 2 की पावर 2 से मुराद क्या है, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे 4 लिख लें, 4/3, और इनको करीब करीब करके लिखते हैं x की पावर 4 y की पावर 8। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा के अंदर जब चीज़ें करीब पड़ी होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब देखते हैं अगला पार्ट। हाँ जी, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 को। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लें, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। ये देखें 6, अच्छा ये जो है ना s की पावर 5 t की पावर 7, ये ऊपर नीचे कटते हैं, काटते हैं, बल्कि एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ सवाल को। 6x की पावर 5 t7 डिवाइडेड बाई 3s और t क्यूब इक्वल टू 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, वापस वही आता है ना 6। अच्छा, s की पावर 5 और नीचे s की पावर 1 है, ये 1 और ऊपर वाला एक s कट जाएगा, तो मैं इसको ब्रेक ऐसे करता हूँ इसके हिसाब से। s की पावर 5 को मैं लिखता हूँ s की पावर 4 और s की पावर 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 वापस आ जाएगा। इसी तरह मैं t को भी ब्रेक करता हूँ इस t के हिसाब से, ये t3 है ना, तो ऊपर मैं लिखता हूँ t3 और t की पावर 4, 4 और 3 क्या हो जाएंगे, वापस 7। बेसिस सेम पावर्स ऐड होकर t की पावर 7 ही बना देंगी। 3 नीचे वैसे का वैसा, s की पावर वैसे की वैसे, 1 कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है, t की पावर 3। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ब्रेकिंग हो जाए, आपको नज़र आए वो क्या रहा है। 3 3 से कट गया, s की पावर 1, s की पावर 1 से कट की, t की पावर क्यूब, t क्यूब से कट गया, तो बाकी जो बचता है वो क्या है जी, 2 s की पावर 4 और t की पावर भी 4। समझ आ रही है? अच्छा, अब इन सब के ऊपर रेडिकल का साइन है, तो सब के ऊपर मैं डाल सकता हूँ रेडिकल का साइन। 2 के ऊपर भी, s की पावर 4 के ऊपर भी रेडिकल का साइन, और t की पावर 4 के ऊपर भी रेडिकल का साइन। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वल टू इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी 2 की रेडिकल का जो की वैल्यू है जो पावर में आती है वो देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कट्टा कुट्टा कुछ है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम नहीं काटेंगे। ये s की पावर 4 और ये रेडिकल का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पावर में चला जाएगा 1/2। जब इंडेक्स पोजीशन पे कोई, यहाँ तुम पे कोई नंबर ना हो तो 1/2 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 लिखते हैं। ऐसे ही t की पावर 4 रेडिकल का साइन ख़त्म होगा तो क्या बन जाएगा, 1/2। समझ रहे हैं ना? अच्छा, इक्वल टू √2 वैसे का वैसा, इसको भी हम कर सकते थे 2 की पावर 1/2, तो फ़ायदा कोई नहीं था ना, वापस फिर हमें √2 करना था, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, क्योंकि पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है। तो ये 5 की पावर 2 मल्टीपल, ये 5 नहीं है सॉरी, ऐसा यार देखो ना, s की पावर 2 और t की पावर भी 2, तो इसको साफ करके करीब करके लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, √2 s की पावर 2 और t की पावर 2, ये आपका क्या है जी, आंसर। तो ये हो गया। अब देखते हैं बकाया जो सवालात रह गए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के फिर आगे वाले पार्ट्स आ गए आपके सामने। सॉल्यूशन में जाएं, इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1372। इस दफ़ा आपने 1372 को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे, यानी इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे वाया एलसीएम। 1372 यहाँ साइड पे, जहाँ पे कर रहे हैं उसके साइड पे। अच्छा, अब आखिरी नंबर देखें, क्या है, इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है ये सबसे छोटे नंबर यानी 2 से कट जाएंगे। 2 पहले 2 को ले लें, 1372 है तो ये आ जाएगा 2 6 12, 1 जाके 7 से मिल जाएगा 17 बन जाएगा। 2 8 16 और फिर 1 बच गया, 1 जाके 2 से, अब ये 1 जाके 2 से ऐसे करीब आके मिलेगा तो ये 12 बन जाएगा। ऐड नहीं करवाना, 1 + 2 3। ठीक है, ये आपको आते होंगे एलसीएम ना। 2 क्या बन गया, 2 8 16 और 1 चला गया 12, तो ये बन जाएगा 2 6 12। ठीक हो गया। अब फिर 2 से कटता है क्योंकि आखिरी नंबर इवन है।
2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार और 2 3 ज़ार। अब आखिरी नंबर ऑड है, 2 से नहीं कटेगा, आपने 3 को चेक करना है या ऊपर जाके 5 तो नहीं, खैर कभी भी नहीं जाएगा, 7 जा सकता है, 3 नहीं जाएगा, 7 से कटेगा। 7 5 ज़ार, बल्कि नहीं 7 5 ज़ार तो 35 हो जाता है, 7 4 ज़ार 28, तो ये 6 बन जाएगा। 3 के साथ में कितने सेट बन जाएगा, 7 9 ज़ार, हाँ जी ठीक है, 7 7 7 ज़ार और फिर 7 1 ज़ार, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 क्यूब रूट 2 की पावर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पावर 1, बेसिस सेम पावर z हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और 7 भी 1 1 1, तो ये बन जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 7 की पावर 3। अब इन दोनों को इनका हिस्सा दे दें, क्यूब रूट 2 की पावर 2, इसी तरह यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट 7 की पावर 3। रेडिकल इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, 3। अच्छा, अब आपने रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है और जो दुम पे नंबर पड़ा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे, लेकिन पावर में 1/3। इसी तरह 7 की पावर 3 और ये जो दुम पे नंबर पड़ा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे 1/3। पावर की पावर सिंपली क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कटता नहीं है ना। तो वापस हमें दोबारा इसको रेडिकल फॉर्म में ले आएंगे, इसको यहाँ पे करें, इसको 3 3 से कट किया तो ये क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ार 7, यानी 3 3 से कट किया तो 1 आ गया, 1 1 ज़ार 1, तो 7 की पावर 1 7 ही होता है। जबकि यहाँ पे इसको 2 मल्टीपल 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसको आप क्या करें, वापस ले जाएं इस रेडिकल फॉर्म में, तो ये बन जाएगा रेडिकल का सिंबल और जो 1 के नीचे नंबर होगा वो दुम पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 2 की पावर 2 और वापस इसको अगर हम अंदर से 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, अब 2 की पावर 2 से मुराद क्या होता है, 4। इसको आप सही करके लिखें 7, ये ऐसे कर लें, ये आपका क्या है जी, आंसर। ऐसे लिखें दोनों तरह आंसर ठीक है, कान को यहाँ से पकड़े हैं वहाँ से पकड़ें, तो ये हमारा जवाब आ गया। बल्कि हम अगर अंडर रूट क्यूब रूट 2 की पावर 2 इसको हम चेंज ही ना करते ना, यहीं से ये कर लेते तो भी ज़्यादा आसान था। मैंने चेंज किया फिर वापस लाया, आप इसको यहीं से इसको छेड़िएगा नहीं, 2 की पावर 2 करके 4 ले आइएगा, इसको छेड़िएगा, ठीक है, जो ख़त्म हो रहा हो उसको छेड़ते होते हैं, बाकी जो अंडर रूट से बाहर ही नहीं आ रहा, कि रेडिकल के साइन से बाहर ही नहीं आ रहा, उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का अगला पार्ट देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके यहाँ भी आपने 396 के टुकड़े यानी उसके पीसेस यानी उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं वाया एलसीएम 396। आखिरी नंबर इवन है तो आप 2 के टेबल से कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 1 बच गया, 1 9 के साथ 2 8 2 9 ज़ार जी, 2 9 ज़ार 18, फिर 1 बच गया, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 3 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, 11 से ही जाएगा, 11 1 ज़ार 11। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, पहले एक दफ़ा रिपीट कर लें, 396 जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11। तो 2 कितनी दफ़े हैं, 2 दफ़े हैं, 1 1 पावर क्या है 1 1, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 प्लस 1 2, 3 2 दफ़े हैं तो 3 की पावर 2 मल्टीपल 11। अब सबको उनका हिस्सा दे रहे हैं, 2 की पावर 2 को अंडर रूट उसका हिस्सा 3 की पावर 2, यानी ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2 11 सब के ऊपर अंडर रूट है, तो सबको अलग अलग दे रहा हूँ हिस्सा उनका, ऐसे हम कर सकते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 2 की पावर 2 और ये रेडिकल का साइन ख़त्म होके अपनी वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर, यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1 के नीचे चला जाता है, 1 ओवर, कुछ भी ना हो तो 2 होता है, 1/2। इसी तरह 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 1/2। इसको ना छेड़े, इसने वैसे भी बाहर नहीं आना, इसको ऐसे ही रहने दें, ये 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल अंडर रूट 11,
तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और ये √11। ये आपका क्या है जी आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अगले पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लेंथी है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो चलें कर लेते हैं, सारों को करेंगे इंशाल्लाह। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा 5 1 2 और 27 के सबसे पहले तो आप चुप करके ना फैक्टर्स मालूम करें, टुकड़े पीसेस। 5 1 2 बाई एलसीएम, तो आखिरी नंबर इवन नंबर है तो ये 2 से जा सकते हैं। 2 2 ज़ार 4 तो 1 चला जाएगा वहाँ पे, 11 2 5 ज़ार 10 और फिर 1 वहाँ 2 6 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16 2 6 ज़ार 12 2 4 ज़ार 8 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। अब ये जितने भी नंबर है ये असल में 5 1 2 के क्या फैक्टर्स हैं। इसी तरह 27 का तो बहुत आसान है, ये 3 से आ जाएगा, 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार ऐसे, ठीक है। तो मैं इनकी जगह लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस को ना आप बल्कि ऐसे करें, माइनस बल्कि एक स्टेप और कर लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि -1 को हम आखिर में अटैच कर देंगे, फ़िलहाल हम इसको साइड पे ही करते हैं। तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर 5 1 2 की जगह उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। वो क्या है जी, यहाँ पे 2 मल्टीपल 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3, हाँ ठीक है, 3 3 6 और 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 की जगह क्या आ जाएगा 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। अच्छा इक्वल टू ऐसे ही -1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 2 कितने हैं यहाँ पे 9, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9। इसी तरह 3 कितने यहाँ पे 3, तो 3 की पावर क्या बन जाएगा 3। समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है, सब को उनके हिस्सा दे देना है, मतलब ये जो अंडर रूट क्यूब रूट है ये इसके पास भी इसके पास भी इसके पास भी चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1/3। इसी तरह 2 की पावर 9 और इसकी पावर सॉरी यार पहले क्यूब रूट तो दूँ ना, यानी -1 के ऊपर भी चला जाएगा और फिर 2 की पावर 9 के ऊपर भी चला जाएगा और 3 की पावर 3 ऐसे है इसके ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लानी है, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1/3, 2 की पावर 9 और इसकी पावर 1/3, इसी तरह 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/3। समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको पिछले भी एक सवाल में बताया था कि -1 की पावर आप अगर इवन नंबर लें तो -1, एक तो 1 तो खुद भी चेंज नहीं होता और उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के -1 की पावर 3 लेता हूँ और फिर इसकी होल पावर 1/3 जो पहले से चल रही है, ठीक है। और ये तो कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3। इस तरह नीचे क्या होगा, ये नहीं कटेगा, 3 की पावर नहीं, ये 3 है ना यार, क्या हो गया मुझे, 3 की पावर 3 है, तो ये 3 की पावर 3 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। समझ आ रही है, गंद बन गया। एक बार ये मेरे पास से कोड पेज है, इस पे करते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे हो गया, समझ आ रही है। -1 की पावर जब ऑड नंबर होगी तो वो साइन नहीं बदलेगा, लेकिन इसका फ़ायदा पता क्या होगा, ये पावर की पावर कट जाएगी, 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए -1 और 2 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 3। 2 की पावर 3 से मुराद क्या है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 3 वैसे का वैसा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 -1 से मल्टीप्लाई करके वापस क्या आ जाएगा -8/3।
समझ आ गई। तो ये आपकी सहूलत के लिए मैंने एक एक स्टेप किया था कि आपको समझ आए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी लेकिन मैंने फ़ौरन इसको पकड़ लिया था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट आपके सामने है, गालिबन 9 में। तो ये देखें, ठीक है, सारा सवाल भी स्क्रीन में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि ये है, पास ही मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन में जाके इसको भी एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। अब देखें, इस वाले के ऊपर भी जो है वो क्यूब रूट है, इसके ऊपर भी क्यूब रूट है, मतलब रेडिकल का साइन और इंडेक्स पोजीशन पे 3, रेडिकल का साइन और इंडेक्स पोजीशन पे 3। तो मैं दोनों को एक ही छत के नीचे ले आता हूँ, इत्तेहाद कर लेता हूँ इस दफ़ा। 14/x² y² डिवाइडेड बाई 7x और y। नीचे जाने के बजाय अमल के नीचे ही आता हूँ। नीचे यहाँ पे क्यूब भी डालना है आपने लाजमी। 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 2। समझ आ रही है, क्योंकि मैं नीचे वाले 7 से इसको काटूंगा, मेरी नीयत ख़राब है। x की पावर 2 और x की पावर 1 है यहाँ पे, तो मैं इसको x की पावर 2 को लिख सकता हूँ x की पावर 1 यानी x y को भी ब्रेक कर लें y। इसी तरह 7xy, ये तो वैसे ही रहेगा। 7 से कट के x से कट गया y से कट गया। अब जो बचा है वो आपके करीब करीब आंसर को ला रहा है। ये देखें, क्यूब रूट आपने चलाना है साथ, यहाँ पे क्यूब लाजमी लिखना है, जो यहाँ पे दुम पे नंबर होगा वो चलाना है साथ साथ। तो बचा क्या आपके पास, 2x और y बचा बस। तो इसको मज़ीद आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब मज़ीद आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं जी। हाँ, ये है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएँ, 2xy होल पावर 1/3 कर लें। तो इन सवालों को हमने सिंप्लीफाई करना है कि वहाँ तक लेके जाना है जहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये हमारा क्या है जी, आंसर। ठीक हो गया, कितना आसान था। आगे सवालों को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अगले पार्ट्स देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जाएं। यहाँ पे आप एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट ना ही करें, क्योंकि मैं एक स्टेप करूँगा ये रिपीट हो जाएगा खुद ही। ये रेडिकल का साइन मैं डाल रहा हूँ एक ही। देखें, दो एक्सप्रेशन है, यानी दो रेडिकल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों की छत एक जैसी है। देखें, इस पे इंडेक्स पोजीशन पे 4 है, यहाँ भी इंडेक्स पोजीशन पे 4 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक ही जगह ले रहा हूँ। 9a² b मल्टीप्लाई होगा 9a² b क्यूब से। समझ आ गई। अच्छा, ये जो एक जैसे हैं वो एक जैसों से मल्टीप्लाई होंगे। 9 से, यानी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 9। ऐसे ही a² से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह b जो है वो b की पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 b की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई होगी। समझ आ गई। अच्छा, फिर आगे चलें। 9 9 आ जाएगा 81। ये दुम के ऊपर 4, यानी इंडेक्स पोजीशन आपने साथ साथ चलानी है। 2 + 2 क्या हो जाएंगे, 4। बेसिस सेम पावर ज़ैड हो जाती हैं। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। समझ आ गई। अब अगेन इन्होंने कहा जी हमें हमारा हिस्सा दे दें। तो 81 a4 b4 को अलग अलग इनका जो हिस्सा बनता है वो उनको देता हूँ मैं, यानी 81 को अलग छत दे दी, a4 को अलग छत दे दी, इसी तरह b की पावर 4 को भी अलग छत दे दी। अच्छा, अब 81 को आप मज़ीद इसके फैक्टर्स मालूम कर लें। 81 का यहाँ पे एलसीएम के ज़रिए से इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। ये 3 के साथ जाएगा, 3 6 नहीं 3 2 6। तो क्या बच गया, 2 वहाँ चला गया, 2 3 7 और 3 9 और 3 3 और 3 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 की जगह 3 × 3 × 3 × 3 और यहाँ पे 4 रूट चलाएँ साथ। तो यहाँ इनको भी एक दफ़ा चला लें और a की पावर 4 एक ही दफ़ा बाहर निकालूँगा इनको। अच्छा, 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, ठीक है, मल्टीपल, इसको भी आगे चलाएं। इनको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं एक दफ़ा ही सबको निकालूँगा बाहर। अच्छा, अब इनको आप बाहर निकाल लें, 3a और b तीनों को बाहर निकालें। कैसे, 3 की पावर 4, ये जो रेडिकल का साइन है जब ये ख़त्म होगा और अपनी वैल्यू देगा, तो ये जो इंडेक्स पोजीशन पे 4 है ये पावर बन के कहाँ आ जाएगा, 1/4, 1 के नीचे। इसी तरह a की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1/4। इस तरह की b की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1/4।
और पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, 4 4 कट जाएंगे, 4 4 4 4, 3 की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1, कुछ भी नहीं होता, वही होते हैं। तो ये बन जाएगा 3ab, 3 मल्टीपल ए मल्टीपल बी, जोड़ कैसे लिखेंगे, मतलब यही होता है। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अच्छा, x और y की पावर 2, इसको तो आप ऐसे ही रहने दें। अच्छा, नीचे जो है ना, नीचे असल में एक फार्मूला खुल रहा है, आपने पिछली क्लासों में लाजमी यूज़ किया होगा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी बच्चे लिखते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो a और b की जगह यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसका होता है, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दोनों एक ही शक्लें हैं। तो ये वाली शक्ल आपके पास बनी हुई है, तो आप इसकी जगह फार्मूले के तहत x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x के देखें, x² प्लस वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बना हुआ है ना, राइट साइड बनी है, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ साइड पे बेशक मेंशन कर दें बाय फार्मूला, लाइन डाल के आप ऐसे मेंशन कर दें कि ये मैंने फार्मूले के तहत इसको बदला है। बस बाय फार्मूला ही लिखते हैं, ज़्यादा ना लिखें, ना भी लिखें तो भी ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, आपने क्या करना है, इसको अब मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता जब तक आप इसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकालते, यानी ये रेडिकल के साइन से बाहर नहीं निकालते। तो रेडिकल का साइन ख़त्म होगा तो क्या आएगा आपके पास, मिलके एक दफ़ा इनको एज ए होल निकाल दें, वाई की पावर 2 x प्लस वाई होल स्क्वायर, यार ये होल स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, मैंने अंदर लिख दिया गलती से। तो ये रेडिकल का साइन ख़त्म होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, हर एक के ऊपर अलग अलग दे दें सबको, तो ये बन जाएगा xy होल स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल पावर 2, इसकी भी पावर क्या है जी, 1/2। आगे आ जाए इक्वल टू, अब 1/2 इस वाई स्क्वायर के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, दोनों को अलग अलग दे दें, x की पावर 1/2, y की पावर 2 और इसकी भी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 मल्टीपल 1/2 होगा, ये 2 से कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक हो गया। यहाँ भी 2 मल्टीपल 1/2, ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखें x की पावर 1/2 कोई तब्दीली नहीं आएगी, वैसे की वैसी ही रहेगी। तो 1/2 समथिंग हैज़ पावर 1/2, ये रहा फर्क है, समथिंग हैज़ पावर 1/2 तो बराबर होता है समथिंग और उसके ऊपर रेडिकल का साइन ये वाला। तो मैं x को लिख देता हूँ क्या, रेडिकल के साइन में लिख दूँगा, और y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई वैसे का वैसा। अब ये मज़ीद नहीं कर सकता, ये आपने y और इस y को आपस में काट नहीं देना, जब तक मल्टीप्लाई हो रहे हो तब कटते हैं आपस में। अब ये y चिपका हुआ है x के साथ प्लस की गोंद के साथ, अगर ये x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, फिर मैं y को y से काट सकता था। तो ये गलती नहीं करनी, इस y को इस y से काटते अक्सर बच्चे कर जाते हैं। प्लस और माइनस में हम नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं। देखें y और ये अंडर रूट x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये y तो चलो अलग है, आज़ाद है, लेकिन ये y आज़ाद नहीं है, x के साथ चिपका हुआ है, बंधा हुआ है। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। सॉल्यूशन में जाएं, इसको एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अच्छा, आप देखें ये रेडिकल का जो साइन है, ये 16 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी है, तो इन सबको अलग अलग दे दें। 16 के ऊपर भी दे दें, x की पावर 10 के ऊपर भी दे दें, y के ऊपर 14 के ऊपर भी दे दें। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ज़रब खा रहे थे। अब 16 का एलसीएम ले रहे हैं आप, यानी कि उसके फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। 16, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार और 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। समझ आ गई। अच्छा, 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और ये अंडर रूट x की पावर 10, और ये रेडिकल का साइन, अंडर रूट रेडिकल का साइन स्क्वायर रूट, ये इसी के नाम है 14। अच्छा, आप क्या करना है आपने जी, ये देखें 2 की पावर
वन 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 वन, तो ये कितने दो हैं, चार हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 x की पावर 10। मैं एक ही दफ़ा सबको बाहर लाऊंगा ना, इसलिए मैं अभी इनको किसी को छेड़ नहीं रहा, 2 को सेट कर रहा था। अब क्या करना है, मैंने 2 की पावर 4 और ये रेडिकल का साइन ख़त्म करके इसकी वैल्यू क्या है 1/2, x की पावर 10 इसकी वैल्यू क्या है 1/2, y की पावर 14 इसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो ये 4 पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, तो 4 मल्टीपल 1/2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 8, 2 7 ज़ार 14। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीपल एक्स की पावर 5 मल्टीपल वाई की पावर 7। 2 की पावर 2 से मुराद क्या है 2 मल्टीपल 2, तो ये बन जाएगा 4 और x की पावर 5 और y की पावर 7। ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक हो गया, कितना आसान था। अब देख, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट आपके सामने है, लास्ट वाला। और इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को इक्वल टू का निशान डाल के। अब क्या करना है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस रेडिकल के साइन, ये स्क्वायर रूट के साइन के अंदर से जितना मुमकिन हो किसी नंबर को, 6 में से कुछ ऐसा बाहर आ सकता है उसको बाहर निकाल दें, 5 24 45 में से पहले हमारी कोशिश ये होगी। उसके बाद प्लस और माइनस करेंगे। ये जो रेडिकल के अंदर जो नंबर होता है ना, जो बाहर नहीं आ सकता, जैसे √3 है, 3 बाहर नहीं आ सकता रेडिकल के साइन से, कोई भी आप चक्कर चला लेंगे बाहर नहीं आ सकता, इसे कहते हैं सर्ड। तो एक जैसे जो सर्ड होते हैं ना, वो आप उसमें प्लस या माइनस भी हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी आगे सवाल करेंगे आपको समझ आ जाएगी। 4 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 3, फैक्टर है ना इसके, 2 3 ज़ार वापस 6 आता है, प्लस 2, 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 5 अकेला अपना ही है, 5 1 ज़ार 5 ही आता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 वैसे का वैसा, प्लस 3। अब 24 का एलसीएम ले लें बेशक, यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 2, 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 2, 6 ज़ार 2, 3 ज़ार और 3, देखिएगा 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 2, 6 ज़ार 2, 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 माइनस 3, और 45 का आ जाएगा, कर लें छोटे नंबर से 3 से कर लें, 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार और ये 5 1 ज़ार, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीपल 5। छोटे से छोटा नंबर हम लेते हैं ना एलसीएम में, ये रफ वर्क है, साइड पे लाजमी कीजिएगा, अच्छा लगता है। तो अब क्या करना है आपने, 4 इन छोटे छोटे नंबरों को देखना है। अब देखिए यहाँ पे जो रेडिकल है, जो स्क्वायर रूट है, ये सिंपल वाला है, इसकी पावर क्या होती है, यानी अगर यहाँ पे 4 है तो इसके मुराद क्या होगी, 4 हैज़ पावर 1/2, यानी यहाँ पे दुम पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 2, अगर 3 होता तो 1/3 आता। तो यहाँ पे जितनी भी रेडिकल के साइन है, ये सिंपल वाले हैं, इनकी पावर क्या होती है, समथिंग हैज़ पावर 1/2। तो 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे वही नंबर बाहर निकलने में कामयाब होगा जो अपनी पावर 2 बना सके, यानी स्क्वायर जो भी आएगा ना अंदर वो बाहर आ सकता है, बाकी कोई भी बाहर नहीं आ सकेगा। तो 2 और 3 का तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये वैसे ही वापस आ जाएंगे, 3 2 ज़ार 6, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे। 2√5 प्लस 3, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए। देखें 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इस अंडर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, जबकि ये 2 और 3 ये बाहर नहीं आ सकते, 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6, समझ आ गई, आ जाएगी। आगे देखें 3 की पावर 1 1 क्या बन जाएगी, 3 की पावर 2। मुझे पावर 2 से गर्ज है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है सिंपल वाला, जिसके इंडेक्स पे क्या है 2, इसकी पावर क्या होती है रेडिकल की 1/2, पावर 1/2। अच्छा, 4√6 प्लस 2√5 प्लस 3, अब ये 2 की पावर 2, ये पावर 2 इस अंडर रूट से कट जाएगा और बाहर आ जाएगा, इसको बल्कि एक स्टेप कर लेता हूँ आपके लिए, 2 की पावर 2 और 2√6, इसको अलग अंडर रूट दे दिया, इसको अलग अंडर रूट दे दिया, दोनों का हिस्सा इनको दे दिया, -3। इसी तरह यहाँ भी 3 की पावर 2 को अलग और 5 को अलग कर दिया। अच्छा, ये देखें स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ज़िद है इनकी, ये तो कट जाएंगे,
तो 3 मल्टीपल 2 हो जाएगा और √6 माइनस ऐसे ये स्क्वायर इस √, से कट जाएगा, ये 3 ये वाला 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और √5। समझ आ रही है? आगे चलें। 4√6 प्लस 2√5 प्लस 3 2 ज़ार 6√6 माइनस 3 3 ज़ार 9√5। हाँ जी, अब देखें, बल्कि ये वाला मैं मार्क कर लाता हूँ। ये देखें, ये √5, ये √5, ये भी √5 है, ये भी √5 है। ये आपस में क्या है? रिश्तेदार। ये √6, ये √6। इसके बाहर नंबर को ना देखें, अंडर रूट को आप देखें। ये जो रेडिकल का साइन है इसके अंदर नंबर देखें, रेडिकल का साइन इसके अंदर नंबर देखें। ये आपस में प्लस माइनस होंगे, ये इसके साथ इत्तेहाद बनाएगा, ये इसके साथ। समझ रहे हैं? आपस में इक्वल, एक जैसे जो सर्ज होते हैं ना, सर्ज कहते हैं जो रेडिकल के साइन से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें सर्ज कहते हैं। एक जैसे सर्ज आपस में प्लस या माइनस होते हैं। तो 4√6 को मैं इसके रिश्तेदार के करीब कर दूंगा, प्लस 6√6 के, प्लस 2√5 इसको मैं इसके रिश्तेदार यानी माइनस 9√5 के करीब कर दूंगा। अच्छा, अब आप इन दो में देखें, इन दो के पास कॉमन क्या है? यानी ये घर है, ये घर है, इन दोनों में कॉमन क्या है? √6। तो मैं कॉमन को बाहर ले आता हूँ, √6 अंदर क्या बचेगा? इसका √6 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 4, इसका √6 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 6। इसी तरह मैं इन दोनों के अंडर रूट बाहर ले आता हूँ कॉमन। इसके पास √5 है, ये घर है, ये दूसरा घर है, तो मैं बाहर ले आया तो अंदर क्या बचेगा? 2√5, √5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2 माइनस इसका √5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 9। ठीक है, ऐसे आसान हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। √6 6 जमा 4 क्या हो जाएगा? 10 प्लस √5 और -9 में से +2 निकालेंगे तो -7। ये -7 इस सीधा करके लिखूंगा तो -7 इस प्लस को खा जाएगा, तो ये सीधा करके 10 यहाँ की बजाय यहाँ पीछे लिखता हूँ तो 10√6, 10 मल्टीपल √6 था, अब भी 10 मल्टीपल √6 ही है। प्लस माइनस माइनस यानी ये -7 को उठा के यहाँ लाऊंगा तो ये प्लस को खा जाएगा, तो 7√5। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है जी? आंसर। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स ख़त्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। कह रहा है जी आप सिंपलेस्ट यानी कि सादा जो है ना रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, यानी कुछ कटता है तो काट दें और इसको रेडिकल फॉर्म में ले आएँ। यानी ये वाला सिंबल, इसकी दुम के ऊपर बाज़ दफ़ा 3 होगा, बाज़ दफ़ा 4 होगा, बाज़ दफ़ा 5 होगा, बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होगा। यानी ये पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसको ख़त्म करके रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सोल्यूशन में जाके मार्कर चेंज करने दें मुझे। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त जगह बचाऊँगा नहीं करूँगा। अच्छा, आपको पता है ना रेडिकल की पावर जो होती है वो किस तरह लिखते हैं पावर फॉर्म में? यानी अगर मैं कहता हूँ ये 3 की पावर, ये रेडिकल है 3√3, तो ये किस तरह आ जाएगा? समथिंग यानी जो भी इसके अंदर होगा 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 3। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। समझ आ रही है? तो अब ये x की पावर 3/2 है। अगर मैं किसी तरह इस 3 को ख़त्म कर दूँ और x की पावर बन जाए 1/2, तो 1/2 तो ये इसकी निशानी है, इसकी वैल्यू है, तो मैं इसको वापस कन्वर्ट करने में मुझे सहूलत रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल 1/2। बात तो एक ही है, 3 1 ज़ार 3 और 3/2 वापस वही आ जाएगा। इसी तरह मैं, हाँ अब ये देखें 2 की पावर -1/2 है, इसकी पावर ही नेगेटिव है, जबकि हमेशा आपको रेडिकल की पावर पॉजिटिव नज़र आएगी, +1/2, +1/3 समथिंग, जो भी इंडेक्स पे होता है। तो इसका मतलब है इसमें कुछ मैंने पावर को प्लस में बदलना है। तो यहाँ पे 2 की कोई भी नंबर उसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो मैं इसको उल्टाता हूँ, 2 को नीचे ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा 1/2, नीचे चला जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो माइनस पावर थी ये प्लस बन जाएगी 1/2। समझ आ गई? अच्छा, x की पावर 3 मल्टीपल 1/2 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 ऐसे, और 1/2 को बाहर, -1/2 की पावर 1/2। आपको पता है 1/2 पावर में हो तो वो किसके बराबर होता है? इस रेडिकल सिंबल के। तो आप इसको कन्वर्ट कर दें सिंबल में, x की पावर 3
-1/2 और ये 1 ओवर पावर में 1/2 बराबर होता है ये इस सिंबल के, इस निशान के, इस रेडिकल के। तो आप देखें हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल रेडिकल फॉर्म में। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर। ठीक हो गया। अच्छा आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। सोल्यूशन में जाएं। इक्वल टू, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अब यहाँ पे भी देखें y की पावर जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है इस y को अगर मैं नीचे ले जाऊँ 2 के नीचे, तो ये -3/4 क्या बन जाएगा, +3/4। समझ आ रही है, +4 x की पावर 3/4। इसको ना छेड़ेंगे, वैसे का वैसा ही ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर 1 लाना है आपने, यानी y की पावर 1/4 आना चाहिए, इस 3 को ख़त्म करना है। इसी तरह x की पावर 3/4 में ये 3 को ख़त्म करना है, यहाँ पे 1 लाना है, तब ही आपको रेडिकल फॉर्म बनाने में आसानी रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय y को मैं लिख सकता हूँ पावर को 3 मल्टीपल 1/4। देखें 3 1 से 3/4 वापस वही आता है ना, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूँ x की पावर 3 मल्टीपल 1/4, वापस तो वही आता है ना, 3 1 से 3/4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको चालाकी के साथ रेडिकल के साइन के लिए तैयार कर रहा हूँ। y की पावर 3 1/4, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, वापस यही बन सकता है दोबारा। इसी तरह इसको भी मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 और होल पावर 1/4। और आपको पता है होल पावर 1/4 किसके बराबर होता है, रेडिकल साइन के बराबर होता है, लेकिन जिसकी टेल के ऊपर, दुम के ऊपर 4 पड़ा हो। समझ आ गई, +4। और इसी तरह x की पावर क्यूब, और यहाँ भी रेडिकल का सिंबल, लेकिन यहाँ नीचे 4 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारा सिंपल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यही हमारा क्या है जी, आंसर। अब मज़ीद आगे जो सवाल है उनको देख लेते हैं। हाँ जी देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसके आखिरी 2 पार्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप रिपीट कीजिएगा सवाल को। तो मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अब देखें 3 तो ऊपर ही रहेगा, 3 का कोई मसला नहीं है। ये 4 - x² इसकी पावर जो है माइनस में है, जबकि हमें पावर लाजमी तौर पे प्लस में चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी ब्रैकेट को मैं ना उठा के नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ 3 के, या वैसे भी आप देखें किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो मैं इसको उल्टा रहा हूँ, 1 को ऊपर ला रहा हूँ, इसको नीचे। तो ये चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 - x²। नीचे जाने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो माइनस में पावर थी वो क्या बन जाएगी, प्लस में, +1/2। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा अब क्या होगा जी, 3 डिवाइडेड बाय, आपको पता है समथिंग हैज़ पावर 1/2। 1/2 तो वैल्यू है किसकी, इस वाले सिंपल रेडिकल की। ये किसके बराबर होता है, यहाँ जो भी होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ a है तो a की पावर 1/2। अगर यहाँ दुम पे 3 हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 3। अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 4। ऊपर लाजमी 1 होना चाहिए बस। तो ये 3 नीचे इसको रेडिकल फॉर्म में हम आराम से ले आएंगे, 4 - x²। जब रेडिकल की दुम के ऊपर कोई नंबर ना हो, इसका मतलब होता है अंडरस्टूड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, 2। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर। 2 स्टेप में हो गया। इसको देखें एक दफ़ा, क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। अब यहाँ भी देखिए -2/5, इसकी ब्रैकेट की पावर माइनस में, हमें इसे प्लस में डालना है, तो ये मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, यानी ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। तो मैं इसको उल्टाऊँगा, 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा 6 + 1/x² + 2y की पावर 5 और +2/5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे ऊपर 1 लाना है, ये 2 मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, 6 + 1/, मैं क्या करता हूँ, x की पावर 2 + 2y की पावर 5, और 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 1/5। बात तो एक ही है, वापस ही आ जाता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ 6 + 1/, ये देखें x की पावर 2 + 2y की पावर 5 होल पावर 2, और इसकी भी पावर मैं ले लेता हूँ वो 1/5। देखिए बात एक ही है, ब्रैकेट से हमें क्वेश्चन हल करने में बड़ी सहूलत मिलती है। हम बाउंड्री लगा रहे होते हैं, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे होते हैं।
अब देखिए 1/5 समथिंग हैज़ 1/5, ये तो बराबर होता है किसके, फिफ्थ रूट, यानी ये रेडिकल का साइन और इसके ऊपर जो दुम होती है उसके ऊपर 5 लिखते होते हैं, ये बराबर होता है समथिंग हैज़ पावर 1/5। तो 1/5 तो हमें मिल गया ना, तो ये हो जाएगा 6 + 1/, इसको हम रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला रेडिकल का सिंबल और इसकी दुम के ऊपर इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ पे आपने 5 डाल लेना है, बाकी अंदर जो वैसे का वैसा है वही लिखना है, x² + 2y⁵ और होल पावर 2, ये आपका क्या है जी, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपका उलट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ, सॉरी रेडिकल में लाओ, अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अब आपको पता है कि x की रेडिकल साइन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये जो सिंबल है रेडिकल का ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पावर में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, लाजमी तौर पे ऊपर 1 आएगा और ये जो दुम के ऊपर नंबर पड़ा होता है ये 1 के नीचे, x की पावर 1/3, यानी x की पावर 1/3 का मतलब वही है जो क्यूब रूट x का मतलब है, -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अब x की पावर 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे दुम पे जो नंबर होता है वो 1 के नीचे आता है, तो यहाँ पे कोई नंबर ना, जब कोई नंबर ना हो तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2, x की पावर क्या बन जाएगी 1/2। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे हम नीचे को ही छोड़ेंगे, सबको ऊपर लाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में सिवाय 1 के कुछ नहीं होना चाहिए। तो x की पावर 1/3, ब्रैकेट्स को हटा दें, -4, ये वाला x की पावर 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा x की पावर +1/2 था, ऊपर आके -1/2, ये आपका आंसर है। समझ आ रही है, हमने इसको नीचे से डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सीधा सीधा करके ऊपर लिखा है, नीचे नहीं छोड़ा। यहाँ भी छोड़ देते तब भी एक तरह से आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही थी, लेकिन इसको मैं ऊपर ले आया हूँ जानबूझ के, बुक के साथ आंसर मैच भी करेगा, और उसने कहा भी था सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओ। सोल्यूशन में जाके इक्वल टू, यहाँ पे भी अगले सवाल को देखें, b³ है, तो b की पावर क्या बनेगी, जो दुम के ऊपर नंबर है वो 1/3 के नीचे आ जाएगा, -4, इसी तरह b की पावर 2 और इसकी भी पावर क्यूब रूट की वजह से ये 3 कहाँ चला जाएगा 1/3। समझ आ गई। तो आपको ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कन्वर्ट करना तो आगे होगा इंशाल्लाह। तो b की पावर 1/3, ब्रैकेट को हटा दें, -4, तो ये b की पावर 2 मल्टीपल 1/3। समझ आ गई, पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, तो b की पावर 1/3 -4, ब्रैकेट हटा दें, b 2 1 2/3, ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक है, कितना आसान था, 2-3 स्टेप्स में ये आपका हो गया। तो बकाया इसके जो सवाल आते हैं उनको देख लेते हैं। हाँ जी, आगे मज़ीद इसके तीसरा चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ भी सोल्यूशन लिखने के बाद आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। 3x डिवाइडेड बाई, इन सवालों में आपसे डिमांड है कि आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, यानी रेडिकल के स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना है। तो 9 - x होल स्क्वायर रेडिकल, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल 1/2। समझ आ गई। तो आपने इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो इसका मतलब आप इस नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3x मल्टीपल 9 - x होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी +1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये 3x है, 3x मल्टीपल डाल दें या डॉट डाल दें, एक ही बात है, ये डॉट डाल दिए, लेट्स सपोज 3x डॉट 9 - x स्क्वायर का होल पावर -1/2, और यही आपका क्या है जी आंसर। मज़ीद इसको अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर। ठीक है, नीचे से आपने ऊपर शिफ्ट करना है लाजमी। अच्छा, इसको देखें, सोल्यूशन में जाएं, एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा लाजमी, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। यहाँ भी 2x - y होल स्क्वायर
आपने रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है तो ये 3 चला जाएगा 1/1 के नीचे 3 पावर में, लेकिन 1/3। अच्छा बस ये अब पावर की पावर क्या होती है, सिंपली मल्टीप्लाई 2x माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीपल 1/3। तो 2 ऊपर अपने 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई होल पावर 2/3। और यही आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान था। तो अब जो सवाल रह गए हैं बाकी उनको देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 के आगे मज़ीद पार्ट्स हैं। मुझे लगा ख़त्म हो गए, लेकिन इसके भी काफ़ी हैं, 2-3 रहते हैं इसके। सोल्यूशन में जाके इसको एक दफ़ा आपने रिपीट करना है। अच्छा अब देखें 3x + 2y होल पावर क्यूब, और फिर इसकी भी पावर, चूँकि मैं इस रेडिकल के साइन को ख़त्म कर रहा हूँ तो ये 5 कहाँ चला जाएगा पावर में, लेकिन 1/5। 5 जो है वो बन जाएगा क्या 1/5, लाजमी तौर पे ऊपर 1 होगा। ये समझ लें ये 5 है ना, नीचे क्या होता है 1, तो ये उलट जाएगा क्या बन जाएगा 1/5, लेकिन पावर में लाजमी तौर पे। तो अब क्या होगा, पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है 3x + 2y होल पावर 3 मल्टीपल 1/5। 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x + 2y का होल क्या हो जाएगा 3/5। ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक हो गया, कितना आसान था। तो आगे चलते हैं, इसको मज़ीद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्यूशन में जाके इसको भी एक दफ़ा आप रिपीट कर लीजिएगा। तो अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी रेडिकल के साइन को ख़त्म करूँगा तो क्या आ जाएगा ये स्क्वायर b³ होल पावर क्या बन जाएगी 1/5। जो इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ दुम पे पड़ा होगा वो पावर में चला जाएगा, लेकिन 1 के नीचे। यहाँ 6 होता तो 1/6, यहाँ 10 होता तो 1/10। अच्छा एक तरह से ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ये मज़ीद भी हो सकता है, आप इसको अंदर भी दे दें, यानी a की पावर 2 होल पावर 1/5, इसी तरह b की पावर 3 होल पावर 1/5। तो 2 1 ज़र क्या आ जाएगा 2, तो a की पावर 2/5, इसी तरह b की पावर 3 1 ज़र 3/5। ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक है, कितना आसान था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। अच्छा सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। इसमें आपने क्या करना है, अच्छा कि माइनस का साइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आपने ऐसे ब्रैकेट में ना, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग, वो चीज़ माइनस ही होती है। मैं इसको -1 करके साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस करके ब्रैकेट में करके साइड पे कर लेता, या 1 करके कर रहा हूँ, बात एक ही है। 1 बहुत शरीफ है। अंदर आप क्या करें, इसको a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब आप इसको -4 ना समझिएगा, क्योंकि हमने जितने भी रेडिकल के सिंबल पढ़े हैं उनमें आपने हमेशा देखा होगा जो n होता है ना वो ग्रेटर देन 1 होता है। समझ आ गया है, कभी भी वो ज़ीरो नहीं होगा, कभी वो -1 की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा बड़ा ही होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये माइनस जो है इस पूरे के साथ है, ना कि ये इंडेक्स पोजीशन पे जो 4 है इसके साथ पड़ा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने -1 को साइड पे कर दिया, बल्कि एक दफ़ा आप इसको रिपीट कर लें ऐसे, ताकि आपको यकीन आ जाए मैं सही कह रहा हूँ। और ये ठीक हो गया। अच्छा ये ब्रैकेट में -1 बाहर, इसको लिफ्ट ही नहीं करवाते हम। a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, अब 4 को ले जाएंगे उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या बन जाएगा 1/4। रेडिकल का साइन क्या हो गया ख़त्म। अच्छा -1 बाहर। अब पावर की पावर सिंपली क्या होती है मल्टीप्लाई, a माइनस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/4। यहाँ आ जाए सामने जगह है ना, तो इक्वल टू -1, तो यह आ जाएगा a माइनस बी का 3/4। पावर क्या आ जाएगी 3/4, 3 1 ज़ा 3, वापस वही आ गया। अब आप -1 को मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, लेकिन माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा चिपक जाएगा। तो ये बन जाएगा -a माइनस बी का होल क्या है 3/4, क्यूब नहीं 3/4, पावर 3/4। और यही आपका क्या है जी आंसर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने इसको क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। अच्छा अब इसमें पता क्या करना है आपने,
ये समझ लें कि ये जो लाइन है ये एक छत है, छत के ऊपर एक मंजिल है और एक नीचे है, डबल मंजिलें। ऊपर वाली को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये सारी डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में ये रेडिकल का साइन जो है ना ये कोई पसंदीदा नहीं है, इसको हम ख़त्म करेंगे, ऊपर बेशक हो नीचे ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले को ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करेंगे, उसे कहते हैं बाय रेशनलाइजेशन। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके साथ 12/√x+3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। दोनों तरफ से मुराद ये कि 2 दफ़ा। ये जो नीचे वाला होगा ना, जो भी एक्सप्रेशन होगी उसमें साइन को बदल देंगे, सेंटर में जो साइन होगा √x+3 है तो ये बन जाएगा √x-3 √x-3। देखिए मैथ में हर वो स्टेप जायज़ है जो आपको पिछले स्टेप तक वापस ले जाए। कैसे, √x-3 ऊपर वाले से कट जाएगा, वापस ये आ रहा नहीं आ रहा, तो इसलिए मेरा ये अमल दुरुस्त है। नाखून बहुत बड़े हो गए, सॉरी। तो अब क्या करेगा, मैं इसको 12 को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखें क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ √x-3 और नीचे इन दोनों को भी करीब ले आता हूँ। बल्कि उसके पहले ही मैं एक और काम कर देता हूँ। आप देखें ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये देखें इसको अगर मैं कह दूँ a+b a-b, 3 को b कह देता हूँ, ये एक फार्मूला बन रहा है a² - b² का। जब दो चीज़ें एक दफ़ा प्लस हो रही हूँ और एक दफ़ा माइनस हो रही हूँ और आपस में ज़रब भी खा रही हूँ, जैसे कि ये हैं a+b a-b, ये वाली शक्ल बनी हुई है। मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a² - b², मतलब a² - b²। a की जगह यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, √x, b की जगह यहाँ क्या पड़ा हुआ है, 3। समझ आ गई, ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। बजाय इसके मैं एक स्टेप और करता है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अच्छा अब क्या होगा, 12 √x-3 ये वैसे का वैसा ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट की आपस में जंग आपको पता है ये कट जाते हैं, तो ये बन जाएगा x-3 से मुराद क्या है, 3 × 3, ये बन जाएगा 9। तो यही आपका क्या है जी आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मज़ीद क्या हो सकता है, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 12 √x बन जाएगा, और -12 × 3 जो भी नंबर आएगा वो आ जाएगा। तो यहीं तक आप रोकते हैं, ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक है, अगर ज़्यादा कोई करना चाहे तो ज़्यादा यही मुमकिन है कि 12 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अदरवाइज़ और कोई हल नहीं है, और कोई इससे आगे मज़ीद स्टेप नहीं हो सकता। तो देखें ना, हमने नीचे से अंडर रूट को ख़त्म कर दिया है ना, यानी रेडिकल के साइन को नीचे से उड़ा दिया है। तो यही सिंप्लीफाई में यही लास्ट आंसर मुमकिन था, जहाँ तक हमने पहुँचा दिया। अगले को देख लेते हैं सोल्यूशन में जाके। यहाँ भी आप बाय रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, 8/3 + √7, जो नीचे है ना उसमें सेंटर वाले साइन को बदल देंगे, तो जो एक्सप्रेशन बनेगी 3 - √7, उसको ऊपर भी और नीचे भी ऐसे लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, और हर वो स्टेप जायज़ होता है जो आपको पिछले स्टेप तक वापस ले जाए मैथ में। देखें ये वापस कट के वापस यही आता है, तो ये दुरुस्त है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे, तो ये बन जाएगा 8 × 3 - √7। अगेन आप देखें ये a+b a-b का फॉर्म बन रही है ये वाली, तो मैं a² - b² लिख सकता हूँ। ये फॉर्म बन रही है, मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस यानी b का स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह 3 है, b की जगह √7 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर। यहाँ जगह कम है, आगे आ जाएँ, = 8, और ये अंदर क्या आ जाएगा 3 - √7 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 क्या बन जाएगी 9, माइनस स्क्वायर √ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 7 = 8 3 - √7 डिवाइडेड बाय 9 में से 7 गए तो ये आ जाएगा 2। ये मज़ीद कट भी रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 - √7। यही आपका क्या है जी आंसर। ठीक है, कितना आसान था। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, हम डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मुराद के सेंटर वाले साइन को बदल देते हैं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, आगे यही वाला फार्मूला लगता है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी स्टेप होता है आंसर आ जाता है। तो बकाया 2 सवाल रह गए, उनको भी करते हैं।
अच्छा कि देखें बुक में जो आंसर है ना वो कुछ इस तरह से है कि उसने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। 4 3 ज़ा 12 और 4 7 के साथ जाके चिपक जाएगा 4√7। बुक में ये आंसर आपका मेंशन है, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। हाँ जी, इन सवालों में क्या करना है, जैसे पहले आपने किया था डिनोमिनेटर को का कंजुगेट लेके, मतलब डिनोमिनेटर में आपने दरमियान वाले साइन को बदल देना है, यानी बाय रेशनलाइजेशन पहले जो हम करते आ रहे हैं। क्या होगा जी, एक दफ़ा क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है। 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय इस डिनोमिनेटर को, जो निचली मंजिल है, इसमें इस साइन को बदल देना है, बाकी वैसे का वैसा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2 × 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी a प्लस बी, फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a की जगह 2 है, b की जगह √5 है, तो ये शक्लें मिल रही हैं इसके साथ और ज़रब भी खा रहे हैं आपस में। a प्लस बी a माइनस बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं यार, ये माइनस होता है, भूल गया है, फार्मूला गलत लिख दिया, ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है √5, तो ये आ जाएगा 2 × 2 प्लस, बाहर हो गया 2 × 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर अंडर से कट जाता है, इनकी पुरानी चप्पलिश है, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 2 × 2 बाहर हो जाता है 2 प्लस √5, माइनस 5 में से प्लस 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1। समझ आ गई। अब ये जो -1 है ना, ये ऊपर 2 के साथ आके चिपक जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर दें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय -1। देखिए ना, -1 से कैंसिल होकर वापस यही बन रहा है, तो हर वो स्टेप जो पिछले स्टेप तक ले जाता है वो दुरुस्त होता है। तो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको माइनस कर देगा, माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा -2 × 2 प्लस √5, और माइनस माइनस +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हर नंबर के नीचे वैसे ही 1 होता है। तो ये आपका क्या है जी, आंसर। आगे देखते हैं इसको। यहाँ भी आप वही काम करेंगे, सॉल्यूशन में जाके बाय रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, -9 बाय √12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, ये नीचे वाले को का सिंबल सेंटर वाला चेंज करना है, ये बन जाएगा √12 - 3 √12 - 3। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है। देखिए इसको वापस काटूँ, वापस यही आ जाता है, तो हर वो स्टेप जो पिछले स्टेप तक ले जाए वो दुरुस्त है मैथ में। ये इससे ज़रब खाएगा, ये इससे ज़रब, तो ये आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 12 - 3 डिवाइडेड बाय, ये देखें ये a है, ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फार्मूला खुल रहा है। लेफ़्ट साइड बनी हुई, हम राइट साइड लिखेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर a की जगह यहाँ पे क्या है √12, b की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे के बजाय मैं यहाँ आगे आ रहा हूँ, -9 × √12 - 3 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर अंडर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12 -3 की पावर 2 क्या है 9, 3 की पावर 2 से मुराद क्या है 3 3 = 9 इक्वल टू। अच्छा जी, अब मज़ीद क्या करना है हमने, इसको देख लें क्या होता है, -9 √12 - 3 डिवाइडेड बाय 12 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 3, ठीक है, प्लस 12 में से -9 निकाले 3 आ गया, बाहर हो गया 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, तो आपका आंसर क्या आ रहा है -3 × √12 और -3। वैसे ये √12 में से भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा बाहर आ सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमने इसको कर दिया है। करना चाहें तो ये ऐसे होगा, ये भी आंसर आपका ठीक है। इसको मज़ीद करना चाहें तो ये हो जाएगा ये 4 × 3 - d, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है।
मज़ीद आगे थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, अगर आपका दिल करे तो ये आ जाएगा, देखिए 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा। इन दोनों को अलग अलग मैंने अंडर रूट दे दिया और 4 को बना दिया 2 की पावर 2, ये से बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस साइन डालना यार, -3, और ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 -3। ये भी आंसर है। यानी इसमें फिर थोड़ी सी कमी है कि 12 को बाहर निकालना चाहिए था, निकाल सकते थे, वो यहाँ पे निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के भी तमाम पार्ट्स हो गए हैं। इस तरह हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी 2.3। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाँ सारे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रहते हैं 2.4 के, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने लाऊंगा। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, गलती कोताही से दरगुजर कीजिएगा। तो फिर भी कमी कोताही रह जाती है कहीं ना कहीं, ज़ाहिर इंसान होने के नाते, प्लस आप लोग भी सामने नहीं होते, तो मैं अपने जहन में जो सवाल आ रहे होते हैं वो ख़ुद से डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो चलें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।